गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम प्रशांत दुबे, योर अकाउंट टीचर। अपन पार्टनरशिप पढ़ रहे थे। पार्टनरशिप में अपन ने इसके फीचर्स पढ़ लिए थे। प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएशन अमाउंट अकाउंट पढ़ लिया था। देन उसके जो भी बेसिक हेड थे, सारे हेड्स को अपन ने विद जनरल एंट्री सहित कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले मैंने आपको बताया था इसकी दो मेथड होती हैं। एक होती है फिक्स कैपिटल मेथड और एक होती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में पर ईयर आपका कैपिटल का अमाउंट रिमेन सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता। चेंज केवल एक ही कंडीशन में हो सकता है, यदि एडिशनल कैपिटल विड्रॉ करिए या एडिशनल कैपिटल लगाई है तो। प्रॉफिट विड्रॉ किया नहीं, एडिशनल कैपिटल विड्रॉ करिए। ठीक है, तो क्या है ये किस में हो सकता है, फिक्स कैपिटल। जबकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में पर ईयर आपका बैलेंसिंग अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल का चेंज होता रहता है। चलिए, यहाँ अपन देखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड से बना रहे हैं। फिक्स कैपिटल मेथड में दो पार्ट्स होते हैं। आपका पहले बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और फिर बनता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, चलिए तो अपन वन पार्ट्स पे आ रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले ये ध्यान रखना है, कैपिटल अकाउंट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, कैपिटल अकाउंट बनेगा पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है आपको पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। चलिए, पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। अब मान लीजिए मैं पार्टनर्स हूँ, मैंने किसी फर्म में कैपिटल लगाया है, तो वो कैपिटल मेरे लिए क्या रहेगा, कैपिटल का बैलेंस हमेशा कैसा रहता है, क्रेडिट रहता है। तो हमेशा पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो यहाँ लिख दिया अपन ने ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये लिखा है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये लिखा है ओपनिंग बैलेंस। ठीक, आपकी बुक में भी ये फॉर्मेट है, यहाँ वहां से भी आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। चलिए, फिर ये क्या है, यदि कोई एडिशनल कैपिटल लगाता है, तो एडिशनल कैपिटल लगाता है फर्म में, तो फर्म में एंट्री क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मीन पार्टनर क्रेडिट साइड है, पार्टनर के क्रेडिट साइड आ गए अपन बाय कैश या बैंक अकाउंट। यहाँ पे अपन कोई एडिशनल कैपिटल लगाया है तो वो लिख देंगे। यदि कोई कैपिटल विड्रॉ करिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई कैपिटल विड्रॉ करिए तो ही आएगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, टू कैश या बैंक अकाउंट ड्राइंग किया हुआ है कैपिटल का, तो यहाँ आ जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट, फिर आपका ईयर एंड पे लास्ट में आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, टू बैलेंस पेड डाउन, और वो बैलेंस को अपन कहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये बहुत सिंपल होता है इसका क्या, फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना। यानी कि कौन सा अकाउंट बनाना, फिक्स कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, ये बहुत सिंपल होता है। चलिए, अब इसके बाद अपन यहाँ पे इसके बी पॉइंट को पढ़ते हैं। ये तो ए पॉइंट था, अब मैं इसके बी पॉइंट को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल की जगह कौन सा अकाउंट बनेगा मेरा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। चलिए, पार्टनर्स कैपिटल की जगह कैसा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनेगा। कभी भी फिक्स कैपिटल अकाउंट वाली मेथड यदि अपन अडॉप्ट कर रहे हैं, वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो हमेशा इसका क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता बिजनेस 5000 से चालू किया और आप 20,000 लॉस में चले गए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या बनाएंगे, आप पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। चलिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में क्या कंडीशन रह सकती है, या तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस रहेगा, या पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कोई क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। ओपनिंग बैलेंस रहेगा तो किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा। और यदि क्लोजिंग बैलेंस रहेगा तो सॉरी ओपनिंग बैलेंस रहेगा यानी पॉजिटिव बैलेंस रहेगा तो किस साइड आएगा, आपका क्रेडिट साइड आएगा। और नेगेटिव बैलेंस रहेगा तो किस साइड आएगा, दिस साइड में डेबिट साइड आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यदि ये नेगेटिव बैलेंस, मतलब यदि हमें लॉस हुआ होगा तो लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट साइड शो आउट करते हैं। और यदि प्रॉफिट हुआ होगा, प्रॉफिट का अमाउंट बचा हो तो हम उसको इस साइड शो आउट करते हैं। चलिए, अब बात करते हैं किसकी, यहां से अपन इसको भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, थोड़ा क्लियरली समझ में आएगा। चलिए, अब बात करते हैं अपन किसकी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर के लिए इनकम है। और इनकम हमेशा क्या होती है, अपने को पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। मैं पार्टनर हूं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे लिए इनकम है, और मैं इनकम को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। तो यहां मैंने लिख दिया बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
ठीक है। अब चलिए सैलरी मेरे लिए क्या है, मैं पार्टनर हूं, वो भी इनकम है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बाय सैलरी अकाउंट। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं अपन, इसके बाद और क्या देख सकते हैं, सैलरी के बाद कमीशन हो सकता है मेरे लिए, तो वो भी मैं यहाँ लिख दूंगा बाय कमीशन अकाउंट। चलिए कमीशन के बाद बात करें क्या हो सकता है, एक हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और ड्राइंग। यदि मान लीजिए मैंने ड्राइंग किया है, तो यदि प्रॉफिट में से ड्राइंग किया है तो वो मेरा कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट में से ड्राइंग किया है तो वो यहाँ आ जाएगा, तो टू ड्राइंग, क्योंकि देखिए मैं पार्टनर्स हूँ और मैं फर्म से अमाउंट निकाल रहा हूँ। ठीक है। जब इनकम सारी इस साइड, तो ये किस साइड आ जाएगा आपका, इस साइड आ जाएगा। चलो तो क्या हो जाएगा, टू ड्राइंग। चलिए ड्राइंग के बाद देखें हम क्या आ सकता है, ड्राइंग के बाद यहाँ आ सकता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब यदि मान लीजिए फिर पार्टनरशिप एप्रोप्रिएशन पे जाइए, लास्ट में बैलेंसिंग फिगर को क्या करते थे अपन, इनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो डिस्ट्रीब्यूट, यदि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो इस साइड आ जाएगा, क्योंकि वो इनकी इनकम बन जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और यदि ये लॉस हुआ होगा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ प्रॉफिट, और यदि ये लॉस हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और यहाँ क्या लिख दूंगा मैं, लॉस लिख दूंगा। ठीक है, या तो ये होगा प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, या तो ये बैलेंस होगा या फिर ये बैलेंस होगा। तो इसी प्रकार से अब इसमें देखेंगे अपन, या तो इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा या इधर बैलेंसिंग फिगर आएगा। देखिए दो में से यदि हमारा, इनमें से यदि हम देखें तो हमारा इस साइड बैलेंसिंग फिगर आता है। ठीक है, चलिए इसको क्लियर करते हैं, देखते हैं किस साइड। यहाँ यदि हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, मतलब इस वाली कंडीशन में दोनों बैलेंसिंग फिगर हो सकते हैं, डेबिट भी और क्रेडिट भी। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका, और यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, तो यहाँ भी आपका क्या हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। चलिए ये अपन यहाँ भी लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, चलिए डस्टर देख लेते हैं, यहाँ भी हमारा क्या हो सकता है, बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। तो हम यहाँ बैलेंसिंग फिगर इसका लिख देंगे, ये हो जाएगा बाय बैलेंस। ठीक, या तो ये रहेगा या ये रहेगा। ठीक, दोनों में से एक कंडीशन। यहाँ अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा, क्लोज होने के बाद यदि इस साइड का बैलेंसिंग फिगर है तो इस साइड शो आउट होगा। ये निकल जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और यदि ये वाला बैलेंसिंग फिगर है तो इस साइड से हो जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये नेक्स्ट ईयर हम इसको ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट आ जाएगा। देखिए एक और इसका फंडा बेसिकली समझ लीजिए, पार्टनर करेंट अकाउंट में जो करेंट ईयर में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं केवल उन्हीं को शो आउट करना है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स कैपिटल मेथड है तो केवल कैपिटल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फिक्स कैपिटल मेथड कंप्लीट होती है। फिक्स कैपिटल मेथड के बाद हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड लगाते हैं। देखिए फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होती है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मतलब कि कैपिटल चेंज होना, चेंज होना। फिक्स कैपिटल में कैपिटल सेम है और यहाँ पे कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। देखिए बाकी सारी चीजें तो सिंपल आनी है, बस आपके जो दो पॉइंट थे, दो आपके पार्ट थे, ए पार्ट कैपिटल अकाउंट और बी पार्ट करेंट, इन दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है ना, तो ये फिर से रिमेन किस नाम से अपन इसको क्या कहेंगे, कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड वाली कंडीशन में इसको क्या शो आउट करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए तो यहाँ पे कोई यदि हमारा ओपनिंग बैलेंस होगा तो ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, या तो ये बैलेंस होगा। अब इस वाली कंडीशन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट के दोनों बैलेंस हो सकते हैं, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है पिछले जो प्रीवियस ईयर है उस ईयर आपने कुछ भी अमाउंट लगा के बिजनेस चालू किया होगा और उसमें लॉस हो गया होगा, तो हो सकता है कि इधर भी बैलेंस दिखा या प्रॉफिट हुआ होगा तो इधर बैलेंस दिखा। ठीक है, तो सेम अब ज्यादा कुछ इसमें कंडीशन चेंज नहीं आएगी, बस ये है कि ये वाले बैलेंस में कौन कौन से बैलेंस आ जाएंगे आपके, ए वाला बैलेंस और बी वाला बैलेंस दोनों, यानी कि पार्टनर्स करेंट अकाउंट का और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, दोनों का हमारा का बैलेंस आ जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का। सेम यहाँ भी पार्टनर्स करेंट अकाउंट का और कैपिटल अकाउंट दोनों का बैलेंस हमारा यहाँ पे आएगा।
अभी अपन ने जैसे इसको क्या बनाया था, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये केवल करंट का बैलेंस निकला था, पर यदि यहाँ पे ए और बी को मर्ज कर देंगे तो किसका निकलेगा, बैलेंस निकलेगा, वो हमारा निकलेगा किस चीज का, करंट का भी निकलेगा और कैपिटल मतलब दोनों का एक साथ निकलेगा। ठीक है, तो चलिए इसको आप रीड कर लीजिएगा, बुक में आपका पूरा फॉर्मेट दिया है, दोनों फॉर्मेट को क्लियर कर लेना। एंड फॉर्मेट के बाद अब अपने इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है वो आता है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट पढ़ने से पहले हमें इन क्वेश्चंस की पूरी कंप्लीटली प्रैक्टिस करनी है। अब आपको मैं लगभग पास्ट एडजस्टमेंट से पहले वाले सभी क्वेश्चन के बेसिक बता चुका हूं। अब आप बस क्वेश्चन स्टार्ट करिए एंड जो भी आपको कंफ्यूजन क्रिएट होता है बीच में वो सारे कंफ्यूजन अपन कॉन्फ्रेंस कॉल पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।